ठीक है, देखो अभी बेसिक कैलकुलेशन में पावर को कंपेयर करके कैसे इलिमिनेट करते हैं अपन ना। जैसे मान लो यहाँ पे x की पावर m है एंड राइट साइड में x टू द पावर 2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 2 की वैल्यू क्या आएगी? 2। यस, देन m की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी, है ना। अगर मान लो m टू द पावर -1 है और राइट साइड में m टू द पावर a है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? -1। यस, इट इज -1। ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे x टू द पावर m y टू द पावर n है, हाँ, देन राइट साइड में लिखा है x टू द पावर 2 एंड y टू द पावर 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड n? m The value of m is 2 and value of n is half. ओके, वेरी गुड। तो ये पावर को कैसे कंपेयर करके, मतलब अगर बेस सेम रहता है तो अपन डायरेक्ट पावर को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक और देखो अभी, हाँ, x टू द पावर p, y टू द पावर q एंड z टू द पावर r है, एंड राइट साइड में x टू द पावर -3/2, ठीक है, y टू द पावर 1/2 एंड z टू द पावर 2 है। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p q r? -3/2, q की वैल्यू है हाफ, -3/2, q की वैल्यू कितना रहेगा? हाफ, एंड r की वैल्यू r की वैल्यू है 2। ओके, वेरी गुड, फाइन, है ना, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आप इस तरह से पावर को क्या कर सकते हो? डायरेक्ट कंपेयर करके कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है ना, ये समझ गए अभी कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे, इस बेसिक कैलकुलेशन पे कोई डाउट है? नहीं है? चलो अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं अब। हाँ, अगले पेज पे जा रहा हूँ बेटा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ले लिए? ठीक है, अभी पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 2 कुछ और इस तरह के क्वेश्चन में ले रहा हूँ अभी यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 और राइट साइड पे है m टू द पावर a प्लस b एंड l टू द पावर 2a प्लस b, देन फाइंड a एंड b। फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो पावर को कंपेयर कर लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आप देखो, a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड linear equation 2 वेरिएबल। यस, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, है ना। समझ गए? अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आप इसको सॉल्व कर दो। तो दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सॉल्विंग इक्वल्स टू 1 एंड इक्वल्स टू 0। हाँ, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 एंड 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 2। क्या करोगे आप? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये आपने अगर इसको सब्ट्रैक्ट किए तो b से b हो जाएगा कैंसिल, कट जाएगा। अब b कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में? माइनस a बचेगा ना बेटा, माइनस a इक्वल्स टू -1, है ना। a इज इक्वल्स टू, तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू -1। अब a की वैल्यू को -1 पुट कर दो, 1 आएंगे। हाँ सॉरी, प्लस 1, तब माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। ओके, a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 है ना। a की वैल्यू 1 प्लस b इक्वल्स टू 1, तो b का b इज इक्वल 1, b की वैल्यू 0 आ गई यहाँ पे। a प्लस b इक्वल्स टू 1 एंड 2a प्लस b इक्वल्स टू 1। अभी समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया ये कैलकुलेशन कैसे की अपन ने? अरे भाई समझ गए? यस सर। हाँ, ओके। आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे फिर अपन। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का, फिर पेज नंबर 3 पे जा रहे हैं। हाँ, ले लिए? यस ओके, यस सर। पेज नंबर 3 अभी। हाँ, पेज नंबर 3। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाते हैं ना, सभी से सॉल्व करते हैं।
फटाफट करना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशन है आपको जल्दी जल्दी बनने चाहिए, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है e टू द पावर, या लिखा 2 की पावर -4, ठीक है, इक्वल्स टू सपोज 2 की पावर x से। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर? x इज इक्वल्स टू -4 आएगा, है ना। मान लो e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t है और राइट साइड में e की पावर 3 है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड t माइनस लैम्डा एंड t इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, है ना। समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर, तो -3 हो जाएंगे, है ना। हाँ, या तो फिर आप इसको और सिंप्लीफाई कर दो, तो लैम्डा इंटू टी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? -3 लिख सकते हो, फिर ऐसा, ठीक है। समझ गए कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ओके। अभी जैसे मान लो आपको 2 की पावर y इक्वल्स टू 2 की पावर x लिखा हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल अपन ले रहे हैं, y इक्वल्स टू 2 की पावर x है, ठीक है। y इक्वल्स टू 2 की पावर x है, ठीक है ना। तो अब आपको y की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे निकालना है, तो 2 की पावर 0 मतलब कितना आ गया? 1 आ गया। फिर y की वैल्यू आपको x इक्वल्स टू 1 पे निकालना है, तो 2 की पावर 1 मतलब कितना रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है। क्या बेटा? फिर y की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पे निकालना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका? 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4। फिर y x की वैल्यू 3 पे निकालना, y की वैल्यू, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8। फिर y x की वैल्यू 4 पे अगर आपको निकालना है, तो 2 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो आप इस तरह से आगे के कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी? समझ गए? कोई डाउट है इस पे? नो डाउट। ओके, चलो पेज नंबर 4 पे जा रहे हैं अपन। अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए? हाँ। अभी पेज नंबर 4 पे। हाँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना। एक और एग्जांपल है, सपोज m टू द पावर 0, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2, और यहाँ पे m टू द पावर 1 है। राइट साइड पे m टू द पावर a प्लस b है, l टू द पावर 2a प्लस b प्लस c है, और t टू द पावर है c है सपोज, ठीक है ना, 2c है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। फाइंड वैल्यू ऑफ a b एंड c। a और b, a b c की वैल्यू आपको निकालना। कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे a b c की वैल्यू कैसे निकालोगे? -1। c की वैल्यू -1। तो आप जब इसका सॉल्यूशन करोगे ना, तो जो सेम बेस है उनकी पावर को कंपेयर करते हैं अपन। तो कंपेयरिंग द पावर ऑफ सेम बेस, तो इधर 1 इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस b पहले, है ना। उसके बाद l की पावर को कंपेयर करो, तो इधर पे 2 है, यहाँ पे 2a प्लस b प्लस c। उसके बाद t की पावर कंपेयर कर लो, तो -2 इक्वल्स टू 2c, है ना। तो अभी पहले, अब आपके पास यहाँ पे ना 3 इक्वेशन दिख रही हैं इस पे, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन आपको दिखे। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लो पहले। तो c की वैल्यू क्या जाएगी? सबसे पहले तो आप देखोगे डायरेक्ट यहाँ पे c इज इक्वल्स टू 1 बचेगा। इसको कहाँ पे पुट कर दो? नाउ सब्स्टिट्यूटिंग -1 बचेगा। कितना बेटा? हाँ सॉरी, -1। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, तो 2 इक्वल्स टू था 2a प्लस b प्लस So B की वैल्यू 1। 2a प्लस b, और c की जगह पे आप लिखोगे -1, ठीक है। तो ये राइट साइड में आएगा ट्रांसपोज होके, तो लेफ्ट साइड में सॉरी, तो 3 इक्वल्स टू 2a प्लस क्या हो गया? b हो गया।
दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 4 है ना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड 2a प्लस बी इज इक्वल टू है 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो आप इस लीनियर इक्वेशन को। तो यहाँ पे आप माइनस माइनस एंड देन माइनस, ये टर्म हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे बचेगा आपका माइनस ए इक्वल टू -2। ठीक है, माइनस ए इक्वल टू -2 आ गया। तो फिर ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 के बराबर आ गई। यहाँ पे सी की वैल्यू -1 आ गई। अब किसकी वैल्यू बची, बी की। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस बी इक्वल्स टू आपके पास 1 है। a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू 2 है ना। ठीक है, तो ये 2 प्लस b इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू कितना आ गया, सॉल्व करने पे 1 आ गया। समझ गए कि नहीं कैलकुलेशन? अरे भाई समझ गए या डाउट है कोई? समझे सर। ठीक है, ओके स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो। 3 नंबर पेज दिखाइए तो। हाँ ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले। ले लिए, ले लिए क्या? सर b -1 होगा ना? b माइनस, हाँ b की वैल्यू -1 आएगी। सॉरी, यहाँ पे b की वैल्यू रहेगी b इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू -1। ओके समझ गए ना? अभी लो 3rd नंबर का पेज लो। अभी ये 4th पेज है, अभी ये 3rd पेज लो। 3rd पेज ले लिए, 3rd पेज ले लिए। यस सर। 2nd पेज ले लिए, ये ले लो। 1st पेज भी ले लो, ले लिए। पेज नंबर 5 है ना। पेज नंबर 5, इसमें एक और एग्जांपल अपन ले रहे हैं यहाँ पे। सपोज m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 है, और राइट साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे m टू द पावर 1 l टू द पावर -2 पूरे की पावर a, फिर है l t -2 पूरे की पावर b, और फिर लिखा हुआ है इंटू m1 सॉरी m इंटू t की पावर 2 पूरे की पावर c। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c, ये क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या जाएगा, पहले आपका सॉल्यूशन में लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा बेटा, m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। राइट साइड में देखो m टू द पावर a l टू द पावर -2a, फिर इंटू l टू द पावर b t टू द पावर -2b, और फिर m टू द पावर c एंड t टू द पावर 2c। ठीक है, अब राइट साइड में जो सेम बेस है उनकी पावर को आप इकट्ठा लिख दो। तो a प्लस 2c आ जाएगा पावर, m टू द पावर a प्लस 2c, फिर l टू द पावर -2a -2b, सॉरी -2a प्लस b, और t टू द पावर अगर देखोगे तो -2b प्लस 2c। अब लेफ्ट साइड में कितना, पावर a प्लस b आएगा, a प्लस c आएगा। a प्लस c आएगा क्या? हाँ सॉरी 2c नहीं c आएगा, सॉरी। अभी देख लो भाई, पूरे स्टेप्स चेक कर लो आप लोग बराबर आ रहे हैं कि नहीं। कोई स्टेप पे डाउट हो तो पूछ लो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के कैलकुलेशंस आपके लिए। ठीक है कोई डाउट क्या? ये समझ गए कि नहीं? समझ गए सभी बच्चे? नहीं समझे? यस यस सर। समझ गए सभी बच्चे? हाँ Yes, sir.
ओके वेरी गुड। तो फिर अब तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अब आप कंपेयर कर दो पावर्स को, यहाँ पे पावर्स को अगर आप कंपेयर करोगे तब तो बहुत आसान काम हो गया। m से m की पावर कंपेयर कर लो, l से l की पावर आप कंपेयर कर लेना, ठीक है। फिर l से l की पावर को कंपेयर कर लेना, और एक बार आप t से t की पावर को कंपेयर कर लेना। समझ गए? अभी हो जाएगा सॉल्व। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इसके आंसर तुम लोगों को खुद निकालना है। तो यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे हो आप, तो a प्लस c की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। उसके बाद -2a प्लस b की वैल्यू क्या रहेगी, दिस इज 2, और -2b प्लस 2c की वैल्यू ये कितनी रहेगी, -2 रहेगी। अभी सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, कैसे करना अब तुम लोग खुद के दिमाग लगा के सॉल्व करो इसको, ठीक है। खुद से सॉल्व करो अभी कैसे करना है आपको। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, खुद से सॉल्व करो अभी, ठीक। चलो मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ इसको।